देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। मुझे दिख रहा है रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो मुझे रीयूनियन की एनर्जी नजर आ रही है। उनके इमोशंस और फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है, बैलेंस नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन लव आपके साथ फील करते हैं आपके पार्टनर। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना प्योर लव, अपना इनोसेंट लव आपको दिखाना चाहते हैं। अब वो चालाकी चतुराई नहीं करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। काफी इंटेंस लव फील कर रहे हैं आपके साथ। सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ओ बाप रे, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होके रहेगी। दो दो कार्ड एक साथ आया है, क्लेम कीजिए। मुझे दिख रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों पर। बहुत से लोग डेस्टाइन हैं जिन पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, और यूनियन इसी 2025 में आपके पार्टनर के साथ लिखा हुआ है। और रेडी हो जाइए, इमोशनल भी हो रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ अगर आपका यूनियन होता है, ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, ये एनर्जी है उनकी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है खड़े खड़े सोचे ही जा रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। टाइमलेस है, मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर में भी होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों ही होगी। कुछ लोग दोनों अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड है, और कुछ लोग सिंगल हैं। सॉरी, दोनों मैरिड एक सिंगल, और दोनों अनमैरिड हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही दिख रहा है एस ऑफ कप्स, जो बताता है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन, वो भी भगवान की आशीर्वाद से। भगवान का आशीर्वाद कब मिलता है? जब जन्म जन्म का साथ हो। कुछ लोगों का हो सकता है जन्म जन्म का साथ हो, इसलिए कि ऐसे लोग बहुत होते हैं, अगर ट्विन फ्लेम हो या ना हो, डेस्टाइन होते हैं, मतलब किस्मत में लिखा के आए हैं अपने पार्टनर को। बेशक अलग अलग पार्टनर से उनकी शादी हो गई हो, मैरिड हो, फिर भी किसी ना किसी तरीके से उनका मतलब रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होता है। पार्टनर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, 4-5 साल बाद फिर ब्रेक हो जाता है, फिर आ जाते हैं, इसलिए कि वो अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है, और वही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नई शुरुआत होने वाली है, और भी, और साथ साथ सिर्फ आपके पार्टनर नहीं मिलेंगे, उसके साथ आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, बिक जाएंगे, या पैसे कहीं अटके हुए हैं तो वो आपको मिलने लग जाएंगे। मतलब हर रुके हुए काम बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले समय में। साथ में उनको इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत ज्यादा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो हमेशा आपको अपने से बेटर पाते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनसे मतलब बहुत ज्यादा बेटर हो, वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, और दूर बैठे बैठे ये सोच सोच के कांपते रहते हैं डर के मारे, और ओवरबर्डन हो जाते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, फैमिली बर्डन बहुत ज्यादा है, इसलिए अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैरिड हो या अनमैरिड हो, फैमिली का दबाव बहुत ज्यादा है। फैमिली के पर्सन से शादी करेंगे, वरना अगर मैरिड है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको छोड़ नहीं सकते, जिस खूटे से बंध गए उसी के हो गए, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नजर आ रही है। मेच्योर मैन है, एक सिक्योर लाइफ हो सकता है वो जीते हैं, सेंसिटिव हैं, शाई नेचर के भी हैं, मुझे दिख रहा है।
मगर काफी रोमांटिक है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं रोमांस जाग उठता है। आप इतने प्यारे हो, आपके लिए रोमांस जाग जाता है। आपको वो वाइफ मटेरियल समझते हैं, आप वाइफ मटेरियल हो या हस्बैंड मटेरियल। वो जैसे अपने पार्टनर में कल्पना करते थे, सारी खूबियां आप में भगवान ने कूट कूट के भर दी है। उनको लगता है आप मतलब उनके लिए ही बने हो, वो आप उनके जैसे ही हो या आप उनके जैसे हो, ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओपन अप नहीं होते हैं, हमेशा अपनी फीलिंग्स ढक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, ताकि किसी को पता ना चले, जग जाहिर ना हो। उनका लॉजिकल माइंड उन्हें रोक लेता है। आपके पार्टनर में काफी विजडम, नॉलेज, स्किल बहुत ज्यादा होगी, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। साथ में मुझे दिख रहा है कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी। एक्शन टेकर इंसान है, कभी कभी गुस्से में एग्रेसिव एक्शन भी ले लेते हैं। और फैमिली में मुझे किड्स नजर आ रहे हैं, बच्चे हो सकते हैं आप लोगों के। इमोशंस और फीलिंग्स उनके बस में नहीं है, बहुत ओवरफ्लो हो रहा है आज की डेट में। साथ में हिम्मत भी नहीं हारना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बेशक वो कुछ एफर्ट्स डालते नहीं है, इसलिए कि खौफ खाए खड़े हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सेल्फ डाउट कर रहे हैं, कुछ करते उरते हैं नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। मगर अंदर से ना उनकी हिम्मत ने हार नहीं मानी है। बेशक वो हिले ना, है ना, हिले ना, कुछ करे ना, मगर हिम्मत, मन का जो है ना इंसान, मन की हिम्मत ही बहुत होती है मैदान में जीतने के लिए। तो वो मैदान में उतरे नहीं है, उनकी मन की हिम्मत पिछले कई सालों से वो लगाए जा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है खड़े खड़े। और उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है, हो सकता है आप दोनों का ही हेल्थ इशू चल रहा है। अब वो ऑन गोइंग जो बॉटल, मतलब युद्ध होने वाला है, उस युद्ध के लिए सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है। बहुत सी फेमिनाइन की एनर्जी ड्रेन होती है उनके डिवाइन मास्कुलाइन से थोड़ी सी बात करने से ही। ऐसा क्यों होता है? हमारे डिवाइन मास्कुलाइन जब अनअवेकन होते हैं, डीएफ भी अनअवेकन होती है, ये मैं किसी डीएफ की बात कर रही हूँ। वो डीएफ बहुत सालों से इस जर्नी में है, वो लोग कॉलेज फ्रेंड थे, ठीक है, बहुत सालों से अलग अलग पार्टनर से शादी हो गई, अभी भी वो डीएफ जीरो पे खड़ी है। ये कब होता है? हम जब अपने डीएम से मिलते हैं और एनर्जी ड्रेन होती है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। हम तब हमें पता नहीं होता, हम अपने डीएम से बात करते हैं, हमारा गला सूखने लग जाता है। डीएम को देखते ही दिल की धड़कने, अगर आपकी लव मैरिज भी हुई है, अपने पति को देखकर इतनी धड़कने तेज नहीं हुई जितने डीएम को देखने से धड़कने तेज हो जाती है। और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हो आप डर के मारे। तो ये सब साइन है, ये शुरुआत के साइन है, और उनके साथ अभी हो रहा है। उनको डीएम से जस्ट मिलकर आई हैं और उनको एंजाइटी, फियर, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सब हमारे, अगर हमारे 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं, हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो डीएम से मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो जाता है। इसी से पता चलता है कि इनकी जर्नी और 20 साल बाकी है। लगे रहो। और जब मैं उस डीएफ से पूछूंगी, नहीं मैं बिल्कुल रोज करती हूँ, मैं रोज करती हूँ, फिर मैं आर्गूमेंट में नहीं जाती हूँ। जो मानने को तैयार नहीं है उससे क्या आर्गूमेंट करना। देखिए, मेरी लव मैरिज हुई थी, बोलने से मेरे ट्विन से मेरा कभी भी रोमांस नहीं हुआ, इसलिए कि वो मुस्लिम, मैं हिंदू, तो वो हिंदुओं से दूर ही रहते थे, एज यूजल जैसा होता है, बिल्कुल कॉम्युनल थे। तो रोमांस कभी नहीं हुआ, फाइट ही हुई है। शुरू शुरू में हेलो हाय था, वो भी खत्म हो गया, इसलिए कि दोनों की मेंटेलिटी ऐसी ऑपोजिट थी कि कोई मैचिंग ही नहीं होती। तो मैं डिस्टेंस बना के रखती थी, इसलिए कि मुझे लगता था कोई मतलब सोच विचार ही नहीं मैच होते थे। तो फिर भी अगर मैं अपने हस्बैंड से कंपेयर करती थी, जब भी खाली बैठती थी कंपेयर करती थी, तो मुझे हमेशा, मैं अपने हस्बैंड के साथ लव मैरिज था, तो उनके साथ जब भी मैं कंपेयर करती थी, तो डीएम के साथ जो मेरी फीलिंग्स थी वो किसी किसी भी लड़के के साथ नहीं हो सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी की लाइव रीडिंग की। उनकी बहन ट्विन है, मतलब दोनों ट्विन्स जन्म ली हैं, दोनों बहनें। ट्विन फ्लेम की रीडिंग 25 मिनट की नहीं, 30 मिनट की होने के बाद वो मुझे मैसेज करती है कि मेरी बहन भी ट्विन है, हम दोनों एक साथ जन्म लिया है, तो हम ट्विन है, तो हम भी क्या ट्विन फ्लेम है? तो इसके लिए मुझे फोन पे बात नहीं करनी है, मैसेज पे ही हम बात करते हैं। फोन पे बात करने से तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। मैसेज में वो डिबेट करेंगी 1 घंटा, जो भी है उनका टाइम फ्री है, वो वेली बैठी है, मेरे एक एक टाइम की कीमत है।
बहन और ट्विन फ्लेम से उनको अब डिबेट करना है मेरे से व्हाट्सएप मैसेज पे। तो इसके लिए यूट्यूब है, यूट्यूब में जाएं, यूट्यूब में अपना ज्ञान बढ़ाएं, गूगल है, मेरे एक एक टाइम की कीमत है। आप किसी की भी डिबेट कर लो, मगर पेमेंट करो और डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसे से मतलब है, चाहे पड़ोसी की हो चाहे किसी की भी हो। तो जो हम अपनी ट्विन से, इसीलिए मेरे को ये कंपेयर मैंने किया, मैं अपने से ही कर रही हूँ। चाहे मैं किसी से भी मिलती हूँ, इसलिए कि मैं सारे दिन लड़कों से ही घिरी रहती हूँ, मैं बहुत सारे सोशल वर्क में जुड़ी हुई हूँ। मैं मिलने के बाद मैं अपने ट्विन से कंपेयर करती हूँ, अभी भी करती हूँ, कि कभी ट्विन के जो दूसरों ट्विन के साथ जो फील होता है मेरा किसी के साथ फील नहीं होता है। तो कंपैरिजन ही नहीं है ट्विन की किसी के साथ भी, ना मेरे बहन के साथ, ना मेरे भाई के साथ, ना मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ भी नहीं। क्यों? वो यूनिक है। बेशक उनके साथ मेरी सारी जिंदगी फाइट हुई हो, मगर उस फाइट में भी मुझे प्यार ही मिला है। अगर मैं देखूं, वो जब चिल्लाते थे मेरे पर, उन चिल्लाने पर भी मुझे प्यार ही मिलता था, इसलिए कि प्यार तो एक बूंद भी कम नहीं होता था मेरा। तो मैं उनको किससे कंपेयर करूं? अपनी मम्मी से कंपेयर करूं, अपने भाई से कंपेयर करूं, या किससे कंपेयर करूं? किसी से भी कंपेयर करती थी मैं वो सब फेल। अगर मैं जिनके साथ उठती बैठती हूँ लड़कों के साथ, उनके साथ भी कंपेयर करूं तो यूं, वो बेशक उनसे एक झलक दिख भी जाते हैं, तो उनके जूते से लेकर सिर के बाल तक मुझे पता है उन्होंने क्या क्या पहना है, सारा दिन रिकॉल करती रहती हूँ। तो ऐसा मेरा किसी लड़के के साथ नहीं होता है। तो ट्विन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। तो अगर आपके दिमाग में भूसा भरा है तो भूसा निकालिए। सारे जो भी मेरे से रीडिंग कराते हैं सारे लिटरेट हैं, एक एक दो ही ऐसे होंगे जो नहीं है। ट्विन फ्लेम इलिटरेट भी होते हैं, मगर मैक्सिमम लिटरेट है। तो थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए। किसी ने मुझसे पूछा हर जगह ट्विन के फेस जैसे लोग क्यों दिखते हैं, तो उनका आंसर मैं दे देती हूँ। एक ही रीडिंग में बहुत से लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। आपको भी कुछ जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगी। किसी ने मुझसे पूछा, तो इसलिए दिखते हैं। आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में काफी आगे तक आ जाते हो तो हर जगह हमें ट्विन के से मैच होते हुए इंसान दिखते हैं। अगर उन्होंने मैरून कलर की टोपी पहनी हुई है तो मैरून कलर के टोपी पहने हुए आपको इंसान दिख जाएंगे। उनकी बियर्ड दाढ़ी है तो हर लड़का उन्हीं वो जैसी दाढ़ी रखते हैं सब ऐसे ही मिलेंगे। इससे ये कंफर्मेशन मिलता है आपको कि आपके ट्विन के साथ आपकी शादी फिक्स हो गई है। डिवाइन ने आपकी मैनिफेस्टेशन मान ली है, स्वीकार कर ली है। बस आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। इसका मतलब ये है हर जगह ट्विन का जैसे फेस के लोग दिखेंगे आपको। इसका मीनिंग ये है। फिर किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या ट्विन फ्लेम की शादी कैसे होती है? सोशल मैरिज होती है, इसलिए कि डीएफ कोई छुप छुपाने वाली चीज नहीं होती है। पहले डीएम सोचते हैं डीएफ से सेकंड मैरिज करेंगे, अपनी वाइफ के साथ भी रहेंगे और डीएफ के साथ भी रहेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। यूनियन ही नहीं होता जब तक उनकी ये मेंटेलिटी रहती है। और धीरे धीरे वो डीएफ को इतने चाहने लग जाते हैं और उनको समझ में आने लग जाता है डीएफ कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, दुनिया को चिल्ला के बताने वाली चीज है। इसलिए कि सूरज तारे की तरह है, चांद की तरह है डीएफ। तो डीएफ को छुपा के नहीं रख सकते। फिर धीरे धीरे उनकी मेंटेलिटी चेंज होती है तो वो भी सोशल मैरिज का ही सोचते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हिम्मत नहीं हार रही है। बेशक वो बताते नहीं है, अपनी फीलिंग्स जताते नहीं है, आपको छुपाते हैं। छुपाने की एनर्जी मुझे दो दो कार्ड में दिख रही है, बहुत छुपाते हैं। मगर एक हैप्पी फैमिली आपके साथ विजुलाइज करते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं। जो अभी कहा हर जगह वो आप ही को देख पाते हैं। हर जगह जहां पे भी जाते हैं आपके हमशक्ल उन्हें दिखते हैं। साथ में एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, 2 साल से लेकर 40-45 साल का भी एज गैप हो सकता है। मेरे बहुत से क्लाइंट हैं ऐसे, उनके जो मेल ट्विन है 20 साल के और वो 56-50 ऐसी एज है। तो ये पॉसिबल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एज गैप काफी है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको प्रपोज करेंगे। ये मुझे दिख रहा है किस चीज के लिए? शादी के लिए। 11-11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें 11-11 बार बार दिखता है ये नंबर। तो ये हमारी को बताती है यूनिवर्स कि आप ट्विन फ्लेम हो। अभी अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आपको अपनी जिंदगी में ऐसे आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी पकड़ के रखना चाहते हैं।
और अपनी फीलिंग्स आप जाहिर कर देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।